इसमें मोस्टली क्या हो रहा है, बच्चे की हथेलियों पर, मुंह के अंदर, पैरों पे, पीछे की तरफ हल्के हल्के दाने से होते हैं और वो फिर बढ़ते जाते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है और वो दर्दनुमा भी रहते हैं। तो बच्चा खाना पीना कम कर देता है, रोने लग जाता है। बुखार जरूर रह रहा है, 2-3 दिन तक बुखार है वो उसको रह रहा है। उसके लिए अपने को पैरासीटामोल देनी है, उनको हाइड्रेट करना है, पानी ज्यादा से ज्यादा अपन दें, ठीक है। और ये रखें कि बच्चा है वो रेस्ट जरूर करे। बड़ों में इनके केसेस कम और बच्चों में ज्यादा। शुद्ध सोना, सच्चे बोल। जीएम ज्वेलर्स पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने, रोड नंबर 1। आनंद जी मोहम्मद और अपनी खबर पर तारा बहुत बहुत स्वागत है। और अगला का देखा हाल ही के दिनों में कुछ एक विशेष तरह को वायरल है, वो खासकर बच्चा में देखने में मिल रहा है। और जी कारण से आप बीडीके के अंदर पीएमओ साहब जितेंद्र जी भामू, जो डॉक्टर जितेंद्र जी भामू ही शिशु रोग विशेषज्ञ ही बल तक आप आए हैं। पूरी जानकारी है ये रोग के बारे में आप लाना, साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि हर अभिभावक तक यह वीडियो पहुंच जाए और ये वायरल से बचाव है वो करे जा सके। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो राम राम। राम राम साहब। के वायरस है, के को नाम है और के तरीके से फैला है? देखो, इस बीमारी का नाम है HFMD। अच्छा। हैंड फुट माउथ डिजीज। इसमें मोस्टली क्या हो रहा है, बच्चे की हथेलियों पर, मुंह के अंदर, पैरों पे, पीछे की तरफ हल्के हल्के दाने से होते हैं और वो फिर बढ़ते जाते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जाती है और वो दर्दनुमा भी रहते हैं। तो बच्चा खाना पीना कम कर देता है, रोने लग जाता है। इस तरह के लक्षणों के साथ आते हैं। फिर कई बार क्या रहता है, घर के अंदर एक दूसरा तीसरा मेंबर है वो भी बीमार होने लग जाता है। फिर इसी तरह के लक्षण है वो कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कौन से एज ग्रुप का बच्चा के अंदर विशेष तौर से वो देखने मिला? देखो, ये जो है लगभग 1 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चे अपने पास मिल रहे हैं, लेकिन ये बड़ों में भी हो रहा है, पर उनके अंदर इसकी संख्या कम। और बच्चों में ये है कि एक ही घर में 2-3 को मिल रहा है। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि इसमें रिकवर फुली हो रहा है, पूरी तरह से बच्चा रिकवर हो रहा है और ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही। बुखार जरूर रह रहा है, 2-3 दिन तक बुखार है वो उसको रह रहा है। उसके लिए अपने को पैरासीटामोल देनी है, उनको हाइड्रेट करना है, पानी ज्यादा से ज्यादा अपन दें, ठीक है। और ये रखें कि बच्चा है वो रेस्ट जरूर करे। अच्छा सर, पहले इनिशियल तौर पर आपका क्या पता लगा था कि बच्चों है वो वायरस के साथ? शुरू में बच्चा है वो बुखार के साथ आएगा, तेज गर्म हो जाएगा, उल्टी हो रही है। फिर वो देखते हैं कि अचानक से हथेलियों में दाने आ गए, मुंह के अंदर दाने आ गए और पीला पीला पॉइंट सा दिख रहा है, पैरों में आ गए और पीठ के पीछे की तरफ दाने आ जाते हैं। तो घर वाले आतंकित हो जाते हैं, परंतु घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। वायरल की तरह ये फैला भी है कि? हाँ, वायरल की जो संक्रामक क्षमता है वो ज्यादा रहती है, लेकिन उनकी रिकवरी रेट भी उतनी ही फास्टर रहती है। अच्छा, साथ ही कह रहे हो कि बड़ा के अंदर भी यह चीज देखने में मिलती है, तो वही शुरुआत होगी कि बुखार से ही शुरुआत ये बीमारी की हुई? वैसा होगा, पर बड़ों में इनके केसेस कम और बच्चों में ज्यादा। तो ये अपन एक देख रहे हैं कि बच्चों में ज्यादा, और ये इस तरह का वायरस अपना म्यूटेंट होकर के 3-4 साल बाद इनके केसेस बढ़ते हैं। रूटीनली जुकाम खांसी की तरह हर साल इस तरह के केसेस आते हैं, परंतु 3-4 साल बाद इनके केसेस कुछ गति से बढ़ते हैं और उसके बाद ठीक भी हो जाते हैं। सर, एक इंग्लिश में कहावत है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ को कौन सा बचाव है वो आप पहले कर सकते हैं? यहाँ का कोई बचाव भी है? सबसे बढ़िया ये है कि अलगाव, बच्चे को दूसरे बच्चे से संपर्क में नहीं आने दें, हैंड वॉश करें, आईज को रब नहीं करें, जो भी उनकी संक्रामक क्षमता है और जितनी दूरी है वो अपन बना के रखें, और टाइम पर अपने इलाज। एक बच्चा वो 15-20 दिन तक के वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। और जहाँ की बच्चे में पता लग गया कि भाई ये डिजीज से वो निकल रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजों को बचाव करेगा, कौन कौन सी चीजों को विशेष तौर से ध्यान रखोगे कि बहुत जल्दी वो रिकवर? पहले वो अपने आप को नजदीकी जो भी अस्पताल है वहां पे दिखाएं, वहां पे उपचार लें, और जो उनको उपचार बताया जा रहा है उसके स्टिक रहें, जैसा वो कह रहे हैं वैसा वैसा करते जाएं, तो रिकवरी बेहतरीन आ जाती है। और साथ में रखें घर वालों के भी नहीं हो तो थोड़ा दूरी बना के रखें।
डॉक्टर साहब, मौसम को बदलाव आया है, अभी के साथ मौसमी बीमारी तो बिल्कुल आई ही, नए वायरस भी देखने मिले। कितना के केसेज इन बार अपने बीडी के अस्पताल में अभी तक पहुंचे? इस तरह के केसेज हैं वो 15 से 20 आ रहे हैं प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन 15 से 20 आ रहे हैं और लगभग तीसरे दिन आते हैं तो वो ठीक होके आ रहे हैं। अभी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस इसमें नहीं आया, खुशी की बात है। या वो बचाव ही समझ सकेंगे, बचाव ही और तरीके से। इसमें भर्ती की आवश्यकता भी नहीं रहती है, नॉर्मल ओपीडी ट्रीटमेंट में बच्चे ठीक है। तो मौसमी बीमारी भी काफी सारी चल रही है, काफी सारे लोग काम देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे कि हिसाब से अपना बचाव है वो मौसमी बीमारियां के लिए? मौसमी बीमारियों में ये है कि आप अपना स्वयं का ध्यान रखें। मौसम का बदलाव है, रात को अब गर्मी की बजाय हल्की हल्की प्रातःकाल में ठंड होती है, तो उस टाइम अपने आप को ओढ़ के रखें। कीट पतंगे, मक्खी, मच्छर ये भी हो रहे हैं, तो अपने जो है फुल बाजू के कपड़े हैं वो ओढ़ के रखें और इनसे दूरी बनाए रखें और घर के कूलर वूलर इनको साफ रखें। आसपास जहां भी कहीं पानी का ठहराव है तो उसमें एक जन जागरूकता का अभियान चलाते हुए और आम आदमी जहां भी कहीं पानी ठहरा हुआ उसको साफ करे, चाहे कूलर हो, चाहे कुंडी के अंदर हो, चाहे टायर के अंदर हो, क्योंकि जब तक अपन खुद अपना ध्यान नहीं रखेंगे तब तक के चीजें दुरुस्त नहीं हो पाती। और जब भी किसी को तकलीफ हो रही है तो उसको लिए बैठा नहीं रहे, उसको नजदीकी अस्पताल में दिखाएं। अपने यहाँ पे सब तरह की सुविधाएं बीडी के अस्पताल में उपलब्ध हैं। यहाँ पे विशेषज्ञ चिकित्सक, ब्लड, दवाई, सारी तरह आईसीयू, सभी तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं। बिल्कुल, काफी शानदार तरीके से डॉक्टर साहब पूरी जानकारी बताइए और वीडियो तो किसको लगे थे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगे। साथ ही सेहत से जुड़े कोई भी सवाल तारे मन के अंदर है तो वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताओगे। वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और तारो प्यार अपने घर के साथ एम बनाए रखना। राम राम। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें हर दम हर पल।